स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। मेरे हिसाब से शायद यूपीएससी की तैयारी में इससे सही सटीक एक बात मुझे नहीं याद आती या कहावत मुझे नहीं याद आती। इरफान साहब ने जब ये कहा तो कहीं ना कहीं हर किसी को अपील किया, हर किसी ने अपने स्टोरी से आइडेंटिफाई किया। जैसे मैंने इसको अपनी स्टोरी, जो मेरी लाइफ की स्टोरी यूपीएससी रही, उससे आइडेंटिफाई किया। यूपीएससी में अक्सर होता यह है कि जिन भी स्टूडेंट से पूछो वो बोलते हैं सर पहला अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही नॉन सीरियस अटेम्प्ट था, मेरा ऐसे ही दे दिया। नॉन सीरियस अटेम्प्ट क्यों दिया जाता है? क्यों नॉर्मली ये हमेशा वर्ड नॉन सीरियस यूज करते हैं? क्या स्टूडेंट अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, या फिर सच में शायद उसे नहीं पता था किस तरीके से तैयारी की जाए? अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और अगले 15 से 20 मिनट इस वीडियो के साथ हो, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं आपके लाइफ के, एटलीस्ट यूपीएससी प्रिपरेशन लाइफ के अगले 3 महीने डेफिनेटली बच जाएंगे। ये मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बार एक चीज पूछी गई कि अगर उन्हें एक प्रॉब्लम दी जाए और उन्हें यह कहा जाए कि 60 मिनट के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन उनका जीवन डिटरमाइन करेगा कि वो जिंदा रहेंगे या ना रहेंगे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने जो जवाब दिया आपको शॉक कर देगा। उन्होंने कुछ वक्त लिया और यह कहा कि मैं पहले 55 मिनट इस प्रॉब्लम को राइट क्वेश्चन में फ्रेम करने में लगाऊंगा, और अगर मैंने प्रॉब्लम को राइट क्वेश्चन में फ्रेम कर लिया तो मुझे 5 मिनट लगेंगे उस सॉल्यूशन को और उसको सॉल्व करने के लिए या सॉल्यूशन उसका निकालने के लिए। यूपीएससी की तैयारी कुछ ऐसी सी ही है। जो एक नया एस्पिरेंट स्टार्ट करता है तो उसके सामने बहुत बड़ा सिलेबस का पहाड़ है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। आज के सोशल मीडिया जमाने में बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा करती है। जब आपकी मदर, फादर या फिर जब आप सोचते हो आपके पास चॉइस होती है खाने की, तो आप ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हो। और वो सेम कंफ्यूजन इधर भी होता है जब आपके पास मल्टीपल सक्सेसफुली एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रैटेजीज हो। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से इनकी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। कुछ सक्सेस कर पाते हैं, कुछ सक्सेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप सीख दोनों के एक्सपीरियंस से सकते हो, जो सक्सेसफुल रहे या फिर जो सक्सेसफुल नहीं रहे। मेरा नाम है दिवाकर बोथरा। मैंने 4 सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट दिए हैं और चारों अटेम्प्ट के अंदर मैंने इंटरव्यू दिए मेरे जमाने में, जब सिर्फ 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे। उसके बाद मल्टीपल डिग्रीज, मल्टीपल तरीके से मैंने मल्टीपल डिग्रीज जो मेरे पास रही, और मल्टीपल तरीके से मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया। उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप लोगों से आज ये डिस्कस करूंगा कि क्या तरीका, क्या राइट अप्रोच होती है यूपीएससी को प्रिपेयर करने की जब एक स्टूडेंट इनिशियली से स्टार्ट करता है। अगर हम देखें तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं अपनी तैयारी में। वो सवाल उनके पहले ही खड़े होते हैं जिनका सॉल्यूशन निकालना इन द फर्स्ट प्लेस ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट को तैयारी करते वक्त, उनमें से कुछ दिक्कतें मैंने यहां पे प्रेजेंट की है। अगर आपको भी ये दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली इस वीडियो के साथ बने रहें, और अगर आपने ये ऑलरेडी इनके सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं तो मेरे हिसाब से शायद आपको किसी मेंटर की जरूरत ही नहीं है, आप राइट डायरेक्शन और सही दिशा में जा रहे हो। सबसे पहली जो इश्यू आती है कि इतना बड़ा सिलेबस, इतनी सारी किताबें, इतने सारे सोर्सेज, इतनी सारी कोचिंग संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, अब कौन सी राइट है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए, क्या क्या देखूं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी दिमाग में है और शायद अभी तक आप इसका राइट आंसर नहीं समझ पाए हो, तो आज के अगले 15 मिनट में आपको वो शायद आंसर मिल जाना चाहिए जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। दूसरी प्रॉब्लम, पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बार आप चीजें पढ़ते रहते हो, सामने किताबें खुली है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो, और पढ़ पा रहे हो तो उसे ठीक से गेन नहीं कर पा रहे हो। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है सर, ये पता कैसे चलेगा? कई बार तो मुझे यही नहीं पता चलता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है चीज को अंडरस्टैंड करने का कि
अगर आप जो पढ़ रहे हो उस चीज को रिकलेक्ट कर पा रहे हो और या फिर उसके आंसर्स दे पा रहे हो आंसर राइटिंग के अंदर, तो शायद आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि आप जब कई बार ऑप्शनल रॉन्ग चूज कर लेते हो, रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या फिर कई बार ऑप्शनल ही नहीं, जनरल स्टडीज में भी कई चीजें एक समय में पढ़ी जाती है, उस समय के बाद में उसको पढ़ना ज्यादातर घातक हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई बच्चों को मैंने देखा है जो जनवरी फेब के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं, जबकि प्रीलिम्स का वक्त होता है और आप पढ़ रहे हो वो चीज जो शायद आपको 10 महीने के बाद में एग्जाम में रिप्रोड्यूस करनी है, जब तक वो शायद आपके दिमाग से साफ हो चुकी रहेगी मोटे मोटे तौर पर। यह प्रॉब्लम जो बहुत मेजर है स्टूडेंट्स के अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि आपको टेंशन होती है, कंटिन्यूस बेसिस पे आप अपने आप को स्ट्रेस करते रहते हो कि आपको लिटरली रातों की नींद भी नहीं आती है, और एटलीस्ट आती भी है तो कहीं ना कहीं वो एक 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 हमेशा तनाव सा बना रहता है कि आपने पूरा नहीं पढ़ा, आज शायद आपने कंप्लीट नहीं किए आपके टारगेट्स, शायद आपने कम पढ़ा, शायद आपने चीजें ठीक से नहीं पढ़ी। ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ये प्रिपरेशन एक छोटी मोटी 2-3 महीने की प्रिपरेशन नहीं है। इसमें आपको लंबे टाइम तक पढ़नी पड़ेगी चीजें, लंबा एक साइकिल बनाए रखना पड़ेगा, और उसके अंदर उस कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए कुछ एक प्रॉपर तरीका होता है, कुछ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है। उस स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करते हो तो कंसिस्टेंसी बनी रहती है, और उस परसिस्टेंस के कारण आपको शायद सक्सेस ज्यादा करीब दिखने लगेगी। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो है ये कि कई लोग सोचते हैं कि मैं लास्ट में रिवाइज कर लूंगा, मैं लास्ट में किसी संस्थाएं के मटेरियल पढ़ के करंट अफेयर्स कवर कर लूंगा और वो मेरे लिए सफिशिएंट हो जाएगा। शायद मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा भ्रम है या यूटोपिया है, जिसके बेसिस पे शायद आप अपने साथ रिस्क ले रहे हो। रिस्क ले रहे हो का मतलब क्या है? यूनिक प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग योर करियर बन जाता है यूपीएससी का फुल फॉर्म, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो सिविल सर्विसेज की। समझ लो ये एग्जाम बड़ा डिफिकल्ट है, समझ लो ये एग्जाम में चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो वो सारी डिफिकल्टी चैलेंजेस मैं 1 महीने में पढ़ के कर लूंगा, जैसे मैंने मेरी इंजीनियरिंग की, ग्रेजुएशन की, या ह्यूमैनिटीज में कहीं ग्रेजुएशन की, वो नहीं संभव है। इसके अंदर ये चीज एक्सेप्ट करके चलो अपने आप से। रेगुलरली आपको चीजें कवर करती रहनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस रेगुलरली इंक्रीज होते जाएगा, जो करंट में पहलू हैं या डायमेंशंस है। इन सब को अगर ये प्रॉब्लम्स है तो मेरा अश्योरेंस है, डोंट वरी, अब लिटरली दंगल करना पड़ेगा, और दंगल का समय आ चुका है। अब लिटरली दंगल होगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टडी आईक्यू में 2024 के जो बैच है उसके एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं, और अभी मेरे हिसाब से एकदम राइट, एकदम एक प्रॉस्परस टाइम है जहां पे आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर 2024 के अंदर आपको प्रीलिम्स देना है तो। क्यों? लंबा समय आपके पास है, बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के चीजों को कवर किया जा सकता है। एक राइट तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ने की आइडिया लगाई जा सकती है, किस तरीके से आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से मुझे क्या क्या सोर्सेस पढ़ने हैं। इस समय में आपके पास जल्दबाजी नहीं होगी, एटलीस्ट ठहराव रहेगा अपनी तैयारी में, जो शायद आपको अपनी तैयारी में एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। तो आई अश्योर यू, अब जो पीपीटी के अंदर सेक्शंस आएंगे उससे आपको पता चलेगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए अगर 2024 के अंदर आपको एग्जाम देना है तो। सबसे पहली चीज समझो, केजीएफ के अंदर एक डायलॉग था, पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। इन सिमिलर वे मुझे लगता है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कम्स फ्रॉम सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल का मेरा मतलब यहां पे इकोनॉमिकली या संस्थाओं के साइज के हिसाब से नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो शायद आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ मानती है, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो शायद आपके साथ हर वक्त खड़ी रहती है, हर वक्त आपके साथ चलने को तैयार है, हर वक्त आपके डाउट्स को टैकल करने के लिए तैयार है, वो है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों? एट द एंड जो संस्थाएं हैं उनका गोल क्या है? आपका सिलेक्शन, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो वो संस्था भी सक्सेसफुल रहेगी। सो पॉइंट इज दिस, अगर आपके पास सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस या मेंटर्स का सपोर्ट है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके सक्सेस के चांसेस बड़े हाई हो जाते हैं। एंड स्टडी आईक्यू व्हिच स्टार्टेड मे बी आवर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड फुटप्रिंट वाज देयर फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट हमने अपना बैच पिछले साल जब स्टार्ट किया तो सक्सेसफुली हमने 10 बैचेस लॉन्च किए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, एंड एवरीबडी हैज बीन लार्जली सेटिस्फाइड, जो आप रिव्यूज दे सकते हो हमारे चैनल के ऊपर स्टूडेंट्स के।
अगर आप देखें कि तैयारी कैसी होनी चाहिए, तैयारी कैसी होनी से पहले आपको सबसे पहले एक सवाल समझ लेना है, एक टॉपिक समझ लेना है, एक अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है कि आज तक जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की आपने तैयारियां की, वो एग्जाम बड़ा डिफरेंट हुआ करता था व्हेन कंपेयर टू अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो आप। क्यों? एक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम के अंदर पासिंग मार्क्स तय किए हुए रहते हैं कि 40% आएंगे, 35% आएंगे तो आप ये एग्जाम पास कर दोगे और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है, पासिंग परसेंटेज डिपेंड करती है कि कॉम्पिटिटर्स का स्कोर क्या है। इसीलिए आप देखते हो कभी कट ऑफ कम जाता है, कभी कट ऑफ हाई जाता है, कभी किसी सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर नहीं आता, कभी कभी उसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर आता है। क्यों? क्योंकि ये लोगों का पेपर कैसा गया डिटरमाइन करता है कि पासिंग परसेंटेज क्या होगी या फिर वो पॉइंट क्या होगा जिसके बेसिस पे आप सेलेक्ट किए जाओगे, जिसके बाहर हो तो आप सेलेक्ट नहीं किए जाओगे। तो ये सबसे पहली चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपने कॉम्पिटिटर्स को जानना, पहचानना और उनकी स्ट्रेटजीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप ही की सिर्फ स्टडीज या हार्ड वर्क आपका सिलेक्शन नहीं डिटरमाइन करती है, बट आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, किस लेवल पे पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत हद तक आपका सिलेक्शन, आपका स्कोर या आपकी रैंक डिटरमाइन करता है। तो प्लीज मेक श्योर कि अब ये एग्जाम आपके ग्रेजुएशन जैसा नहीं होगा। और जब ग्रेजुएशन जैसा ये मेरा एग्जाम नहीं है तो साफ सी बात है कि आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम की तैयारी का जो तरीका था यहां पे डेफिनेटली नहीं चलने वाला है जो आप 1 या 2 महीने में पढ़ के निकाल लोगे। तो यहां पे एक कंप्लीटली डिफरेंट ओरिएंटेशन और कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए आपकी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहली चीज अगर आपको समझनी है तो किसी भी जगह जाओ आप। अब जैसे गूगल मैप का एग्जांपल देता हूं, गूगल मैप आपको आपकी डेस्टिनेशन का डायरेक्शन बताता है और वो जब उसको फॉलो करते रहते हो तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो। वैसे ही एग्जाम में आपका गोल आपको पता है, आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है या आईएफएस बनना है या फिर जो भी आपकी रेस्पेक्टिव चॉइसेस है उधर। अब वो गोल तो पता है लेकिन डायरेक्शन तक जाने के लिए सबसे बढ़िया जरिया क्या है, सबसे बढ़िया तकनीक क्या होती है, वो है आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल्के में ले लेते हैं और ये सिर्फ मानते हैं कि ये एक रिचुअल है जो एक बार देख लिया हमने। नहीं, आपका जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो सबसे पहले 2-5 दिन दो, आप सिलेबस को समझो, उनकी गहराइयों को समझो, उनके कनेक्शंस को समझो, प्रीवियस ईयर पेपर साथ में देखो ताकि आपको पता चले कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आते हैं। मेरे टाइम में एक एग्जांपल देता हूं, 1935 का एक्ट 1935 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था उसको मैं ऑलमोस्ट हर साल छोड़ दिया करता था। क्यों? इस बेसिस पे कि यार पिछले साल आया अब नहीं आएगा, पिछले साल आया अब नहीं आएगा। और पता नहीं ये मेरा बैड लक था या फिर हमेशा ये मेरी कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी थी कि वो क्वेश्चन हर बार पूछा उसने मेरे टाइम के अंदर। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लगानी चाहिए कि कौन सा टॉपिक किस डेप्थ में आ रहा है और कौन से टॉपिक्स को हर बार कंटिन्यूअसली पूछ रहा है एक ब्रेक इवन साइकिल के अंदर यूपीएससी। तो सबसे पहले होता है सिलेबस को मास्टरी करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मास्टरी करना। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। जैसे आपके माता पिता या फिर आपके लव्ड वंस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, लेकिन जो वो पढ़ते हैं उन्हें मैं बोलता हूं वो रीड करते हैं न्यूज़पेपर, लेकिन एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो है वो स्टडी करेगा न्यूज़पेपर को। तो प्लीज मेक श्योर ये दोनों चीजें सबसे पहले कम से कम 5 से 10 दिन दो तैयारी जब सोच लो कि करनी है। और ये अगर कर लेते हो तो अगले एक महीना 1 साल का जो टारगेट आपका तय हो जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, किधर से क्या क्या सोर्सेस पढ़ने हैं। स्टडी आईक्यू में जो हमारा 2024 का बैच है, हम सारी क्लासेस स्टार्ट ही करते हैं सिलेबस के डिस्कशन से। और सिलेबस से डिस्कस नहीं कराया जाता है दोस्तों, बिलीव मी, उस सिलेबस के एक एक पॉइंट के कनेक्शन समझाए जाते हैं, जो बहुत सारे डेमो वीडियोस है आप इसी प्लेटफॉर्म में देख सकते हो कि किस तरीके से हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। जब आपको एक दूसरी चीजों का कनेक्शन पता हो तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा पेपर 2 में आने से मैं ये वाला एस्पेक्ट भी लिख सकता हूं, पेपर 1 में आने से मुझे पेपर 2 का या पेपर 3 का ये एस्पेक्ट भी लिखना है। तो जब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं तो आपका माइंड जो है
वो जो क्लटर जो होता है माइंड में, वो ओपन अप हो जाता है, साफ हो जाता है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से एक टॉपिक को हम मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पढ़ते हम शायद एक ही चीज है, लेकिन अगर हमें उसे 5 तरीके से यूज करना आता है तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन सिविल सर्विसेज। क्यों? अगर कंटेंट पे जाएंगे तो एंड नहीं है सिविल सर्विसेज में। एक ही कंटेंट को 5 बार यूज करना समझ लिया तो मेरे शायद 5 डिफरेंट डायमेंशंस आ गए। तो स्टडी आईक्यू में इसलिए हम डिफरेंट होते हैं कि सबसे पहले हर चीज की शुरुआत हम सिलेबस एनालिसिस से करते हैं और सिलेबस को डिटेल्ड तरीके से आपको समझाया जाता है। साथ ही साथ में हर डे, in fact weekly, monthly, we have organized टेस्ट सीरीज। हर टॉपिक के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको, जिसकी आंसर राइटिंग करनी पड़ती है आपको। और जब फर्स्ट डे से आप आंसर राइटिंग करते हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है, फियर ऑफ आंसर राइटिंग, वो खत्म होने लगती है धीरे धीरे टाइम के साथ। तो स्टडी आईक्यू इज नॉट ओनली गुड एट दिस, वी आर मास्टर्स ऑफ दिस, इनफैक्ट आई कैन से दिस। तो पहली चीज आपको यूज करनी है वो है सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की एनालिसिस, ताकि आपको समझ में आए कि क्या कहना चाहता है यूपीएससी आपसे और किस तरीके से आपको उस चीज को समझना है इन ऑर्डर टू क्रैक और क्वालिफाई योर एग्जामिनेशंस। सेकंड जो चीज आती है, एक कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्यों? अगर किसी भी चीज को 1 महीने की साइकिल में लिया जाए तो ज्यादा बड़ी स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी की जरूरत नहीं है। मैं 10-20 दिन कैसे भी अपने आप को ओवर स्ट्रेच करके पढ़ लूंगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं और बोलते हैं सर मैं 12 घंटे पढ़ता हूं, मैं 14 घंटे पढ़ती हूं, बट मैं रेकमेंड करता हूं कि 9 घंटे ऑन एन एवरेज से ज्यादा मत पढ़ो आप। क्यों? बिकॉज 9 घंटे को पूरे महीने, पूरे 6 महीने या साल भर तक स्ट्रेच करने का ऑप्शन होता है आपके पास। जब 12-12, 14-14 घंटे पढ़ते हो तो एक वक्त ऐसा आता है 20-25 दिन के बाद कि आपका 2-5 दिन कंप्लीटली रेस्ट लेना पड़ता है, और एवरेज निकालोगे तो आपका वही 9 घंटे या 8 घंटे या उससे कम एवरेज निकलेगा। तो एक कंसिस्टेंसी और एक स्ट्रेटजी होनी जरूरी है। स्टडी आईक्यू आपको इसमें कैसे मदद करता है? बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है जो अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स के बेसिस पे आपकी क्लासेस लेती है, लेकिन स्टडी आईक्यू में आपको पूरा का पूरा जो 1 साल का प्रोग्राम का सेशन है आपको एडवांस में दे दिया जाता है, ताकि आपको पता रहे कि ज्योग्राफी के बाद कौन सी सेशंस होगी, हिस्ट्री के बाद कौन सी सेशंस होगी, इकोनॉमिक्स के बाद कौन सी सेशन होगी, गवर्नेंस या सोसाइटी कब होगा। तो वो उससे आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है और आपके पास एक स्ट्रैटेजी भी रहती है कि मुझे अगर ये इंडियन सोसाइटी की क्लासेस चल रही है तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूं, ताकि दोनों में एक लय बनी रहे, एक इंटीग्रेशन बना रहे और एक रिदम बनी रहे, जिससे मेरी सिनर्जी हो सके प्रिपरेशन के अंदर। So we have a very well predetermined targets, predetermined outline how we are going to approach the syllabus। तो इससे ना कि आपकी कंसिस्टेंसी क्लासेस में बनी रहे, बट आपको अगर सेल्फ स्टडी भी करनी है तो आप इस तरीके से आप अटैच कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट के साथ मैं कौन सा पढ़ूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर इकोलॉजी चल रही है क्लासेस के अंदर तो आप ज्योग्राफी सेल्फ स्टडी के लिए उठा सकते हो, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। नॉर्मली क्या होता है, जब टाइम टेबल नहीं होता है तो आप सिर्फ किताब उठा के पढ़ने लगते हो और वहां पे शायद वो इंटीग्रेशन हैम्पर हो जाता है जो जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। थर्ड चीज, टेक्निक। ये मैं पर्सनली मानता हूं कि टेक्निक ऑफ स्टडीइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्टडी इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अब देखो किताबें सबके पास होती है लेकिन हर कोई पास नहीं होता। हर कोई वो लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है फिर भी किसी सबके आंसर्स वेरी कर रहे हैं। वो सोर्सेस नेट पे फ्रीली अवेलेबल है, सब कोई वही एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सब कोई वही रेफरेंस सोर्सेस पढ़ते हैं, बट क्यों नहीं आ पाते हैं मार्क्स? क्यों नहीं सब क्वालिफाई हो पा रहे हैं? क्यों सिर्फ वो 3.5 लाख में से ज्यादा कुछ एक गिने चुने बच्चे 12-13 हजार ही मेंस लिख रहे हैं जा पाके? बिकॉज शायद वो राइट तरीका और तकनीक या टेक्निक नहीं है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड किस तरीके से पढ़ना है। स्टडी आईक्यू में जो हमारे मेंटर्स है, जो आपके टीचर्स होंगे, मैं या मेरी जो टीम है, दे विल हेल्प यू टू लार्जली अंडरस्टैंड कि किस क्वेश्चंस, किस टॉपिक को पढ़ना किस तरीके से, क्या नजरिया होना चाहिए। क्यों? अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है, उसको रिप्रोड्यूस करना डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो को पॉज करना इस क्वेश्चन के बाद में और 2 मिनट सोचना। अगर मैं छोटा सा आपको टॉपिक दूं, डिफाइन डेमोक्रेसी। आप सबको पता है
डेमोक्रेसी क्या है, लेकिन 90% लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं या मीनिंग बताते हैं, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये डेफिनेशन नहीं है, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की, उसकी एसेंस की एक्सप्लेनेशंस है कि किस तरीके से अब्राहम लिंकन ने इसको बताया। अब होता क्या है कि आपको पता है, आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो, क्यों? बिकॉज शायद आपकी जो टेक्निक थी पढ़ने में वो थोड़ी सी लो रह गई, जिसके कारण वो रिकॉल नहीं हो पाती और जिसके कारण शायद आप वो समझ नहीं पाते हो। तो स्टडी आईक्यू का जो 2024 का प्रोग्राम है, यहां पे एब्सोल्यूट फोकस है हमारा कंटेंट पे नहीं, टेक्निक पे, कि क्या नजरिया होना चाहिए किसी भी चीज को समझने का। और ये कैसे करेंगे सर आप? जैसे कोई टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है तो आपके साथ पहले क्वेश्चन जब डिस्कस किए जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और इस तरीके से मुझे इसको पढ़ना है। क्लास में टीचर्स आपको बताएंगे कि देखो ये जो टॉपिक है इसको पेपर 3 में इधर कनेक्ट करना है, एथिक्स में इधर कनेक्ट करना है, ये जो न्यूज़पेपर में करंट एग्जांपल आया जो आपने पॉलिटिक्स समझ के छोड़ दिया उसको शायद एक केस स्टडी में यूज किया जा सकता है। जब आपको रेगुलर बेसिस पे टीचर्स आपको ये डिस्कस करके बताते हैं तो आपको वो राइट अप्रोच ऑटोमेटिकली आने लगती है। बिलीव इट, आप डेमो लेक्चर्स देखोगे या फिर एक सिंपल तरीके से समझाता हूं, इसी पीपीटी से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हम चीजों को कनेक्ट करते हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि इस छोटे से मीम को हम किस तरीके से इस इंपॉर्टेंट टेक्निक से कनेक्ट कर सकते हैं? तो यहां पे अगर हम टीचर्स ये कर पा रहे हैं तो कोई एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर पा रहे हैं, विच विल हेल्प यू टू लार्जली रीप द बेनिफिट्स, और आपके अंदर भी वो कनेक्शंस आने लगे। मेरा दावा है कि एटलीस्ट टेक्निक के मामले में हमारे कोई भी एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स पीछे नहीं छूटेंगे फॉर श्योर। और अगर आपके पास राइट टेक्निक है तो शायद किताबें कम हो आपके पास, बट आपका नॉलेज और कंटेंट और विजडम ऑफ यूजिंग द कंटेंट वुड बी मच हाई व्हेन कंपेयर टू द अदर एस्पिरेंट्स। अगर इससे आगे बढ़े तो कई बार क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में सिलेबस पूरा कवर नहीं कराया जाता है। आप भी अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो कई बार उस पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ देते हो क्योंकि शायद आपको समझ नहीं आ रही है, शायद आपको कैसे पढ़ना है नहीं समझ में आ रहा है, क्या पढ़ना है नहीं समझ में आ रहा। और एग्जाम में क्या होता है, वही क्वेश्चन आके आपको सलाम ठोकता है कि साहब मैं आ गया हूं। जैसे मैंने 1935 एक्ट छोड़ता था और हर बार वो क्वेश्चन ने मुझे सलाम दी कि यस आई एम हियर। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो शायद हम स्टडी आईक्यू में हर सिलेबस को उतने ही तहे दिल से और रिलीजियसली कवर करते हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ ये वाला, हम बोलेंगे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है लेकिन दूसरे वाले को भी उतने ही इंपॉर्टेंट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे चाहे वो प्रीवियस ईयर्स में लास्ट ईयर ही क्वेश्चन क्यों नहीं आया हो। तो स्टडी आईक्यू में वो जो सिलेबस कवरेज है आपका, वो एक स्टिपुलेटेड टाइम में कवर कर दिया जाएगा इस तरीके से कि आपके क्वेश्चंस भी हो गए, आपको राइटिंग भी आ गया, आपको कंटेंट भी मिल गया, हैंड रिटन नोट्स भी मिल गए और कॉन्सेप्ट भी क्लैरिफाई हो चुका है। तो प्लीज मेक श्योर कि वी कवर एवरी टॉपिक विद द सेम डेडिकेशन। जिस डेडिकेशन से मैं ये पीपीटी में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये सेम डेडिकेशन हर फैकल्टी का आपको हर एक क्लास के अंदर डेफिनेटली मिलेगा। और ये वीडियोस के अंदर आप जाके देखो किसी भी फैकल्टी के, यू विल सी द सेम लेवल ऑफ डेडिकेशन अमंग ऑल ऑफ अस, because teamwork is something which is important and we all here work as a single team। इससे आगे जाए तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत आती है कंटेंट मैनेजमेंट। कंटेंट नहीं ठीक से मैनेज हो रहा है। मैं ये पर्सनली मानता हूं, कोई और माने या नहीं माने, कंटेंट मैनेजमेंट तो यूपीएससी में प्रॉब्लम ही नहीं है। सर ये कैसे बोल रहे हो आप, तो मुंह पे झूठ बोल रहे हो। नहीं, प्रॉब्लम है वो जो है टाइम मैनेजमेंट इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट की इशू है। हर स्टूडेंट आके मुझे बोलता है सर टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, सर मैं वर्क करता हूं, सर मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, सर मैं फुल फ्लेजली तैयारी कर रहा हूं लेकिन सर फिर भी टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स कवर करना है, मेंस कवर करना है, ये ऑप्शनल कवर करना है। नहीं, ये गलत है एक्चुअली चीज। आपका एक्चुअली टाइम मैनेज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप इस कंटेंट को मैनेज नहीं कर सकते हो। आप अगर कंटेंट नहीं मैनेज कर पाओगे तो डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इश्यूज आएंगे और हर्डल्स आएंगे। अब स्टडी आईक्यू में क्या करते हैं, वी लार्जली प्रोवाइड यू द कंटेंट कि आपको इससे बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं पड़े। लिटरली एनसीईआरटी कवर की जाती है, रेफरेंस सोर्सेस कवर किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स मेंस के क्वेश्चन कवर किए जाते हैं, आपकी आंसर राइटिंग कराई जाती है, रेगुलर बेसिस पे आपको मेंटर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। टीचर्स आपके डाउट्स क्लास में लाइव हैंडल करते हैं, ऑडियो और वीडियो के साथ, ना कि किसी चैट के साथ। अगर आप उस
कंटेंट को ही पढ़ लो लिटरली विश्वास करके, तो आपका कंटेंट मैनेजमेंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट इज द एंड रिजल्ट ऑफ इट। वो करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज योर कंटेंट मल्टीपल टाइम्स, और आपकी शायद सक्सेस के पास में ज्यादा आ जाओगे आपकी प्रिपरेशंस को लेके। एंड दिस हेल्प्स यू टू क्रैक द एग्जामिनेशंस विद द वेरी गुड स्कोर्स, यू कैन गेट ऑल इंडिया रैंक। कंटेंट के साथ में कई बार क्या होता है, ये तैयारी चालू कर दी, आपके पास हर चीज सॉर्टेड आउट है, बट ये तैयारी का प्रोसेस लंबा होने के कारण क्या होता है कि बहुत बार स्टूडेंट्स के कुछ इश्यूज आते हैं। अब जैसे फैमिली में कुछ इश्यू आ गया तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इंपैक्ट रखता है। क्यों? हर कोई शायद दिल्ली आके तैयारी नहीं कर रहा है। कोई लोग बहुत मेजरली आज बच्चे ऐसे हैं आफ्टर कोविड जो घर पे बैठ के तैयारी करते हैं। क्यों? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पे आप घर में ही तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चीजें, वो घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, और घर के अंदर कई बार माहौल थोड़ा सा क्या टेंस होने के कारण कुछ इश्यूज आने लगती है, साइकोलॉजिकली डिमोटिवेशन होने लगते हैं। और कई बार क्या होता है, घर के अंदर माहौल अच्छा है लेकिन अकेले बैठे बैठे पढ़ के आप ऊब जाते हो, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके पास बात करने के लिए नहीं है, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, तो चीजों में कई बार क्या होता है, तनाव पैदा हो जाता है, थोड़ा सा डिप्रेसिंग मेंटालिटी आ जाती है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। स्टडी आईक्यू में हम सिर्फ आपको कंटेंट नहीं पढ़ाते। क्यों? हम बेसिकली ये मानते हैं कि आपकी स्टडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पीस के साथ, और आपकी पीस बहुत हद तक आपके सर्कमस्टेंसेस से डिटरमाइन की जाती है। अब किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी के साथ किसी घर में किसी के साथ घटना घट गई है, अब यहां पे वी ट्राई टू मैनेज योर इमोशंस। हम सिर्फ आपको नहीं पढ़ाते हैं बट एक कंटिन्यूअसली आपको मेंटरशिप के अंदर रखते हैं, जहां पे वी आर नॉट बिहेविंग लाइक अ टीचर्स जो आए पढ़ाए और चले गए। यहां पे मैं कंसीडर करता हूं अपने आप को एक मेंटर, जहां पे वी रेगुलरली सपोर्ट यू इन ऑर्डर टू लार्जली एंश्योर कि आप एटलीस्ट आप इमोशनली कहीं ना कहीं वेल मैनेज्ड हो। क्यों? अगर आप इमोशनल तरीके से कुछ इश्यूज से गुजर रहे हो तो आपकी पढ़ाई उस एफिशिएंसी पे नहीं होगी, और एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ योर स्ट्रेस। अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम है, स्ट्रेस कम है तो एफिशिएंसी ज्यादा है। तो स्टडी आईक्यू में हमारी टीम इंश्योर कराती है कि आपके हर एक एस्पेक्ट को टैकल किया जाए, चाहे वो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हो, बुक से रिलेटेड हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, डाउट से रिलेटेड हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो जो आप शेयर करना चाहते हो, जिसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। क्यों? कई बार हमें जवाब पता होते हैं लेकिन हम किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से पूछते हैं ताकि उस जवाब को हम इंप्लीमेंट करने की शक्ति आए या फिर एक कॉन्फिडेंस आए। तो मेक श्योर एट स्टडी आईक्यू वी आर जस्ट नॉट देयर फॉर यू टू टीच यू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। हम मानते हैं इस प्रिपरेशन में आपका कैरेक्टर बिल्डिंग जरूरी है, एंड वी try to help you at every turn of your life so that you are in the right mentality to crack these examinations. So this is the reason we see कि कहीं ना कहीं आपको कोर्स के बाद लगेगा कि कहीं ना कहीं there was some teacher, there was some team who actually helped me in every sphere of my life as far as civil services and beyond is concerned. इससे आगे जाए तो एक चीज सिंपल से समझ लो, ये सारे हमारे स्टडी आईक्यू प्रोग्राम के एक पुख्ता फैक्ट बेस्ड फीचर्स हैं जो हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं। एक चीज जो मैं आज बोलना आपको चाहूंगा वो ये, आप अगर अपनी तैयारी के लिए डेडिकेटेड हो तो विश्वास है, ये विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, हम लोग आपकी तैयारी के लिए आपसे ज्यादा आपके लिए डेडिकेटेड हैं। सो इफ यू आर डेडिकेटेड टू योर सक्सेस देन बिलीव मी वी आर मोर डेडिकेटेड टू योर सक्सेस देन यू आर फॉर श्योर। एंड दिस इज नॉट आवर जस्ट वर्ड्स, इट्स आवर कमिटमेंट, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। एंड यस, ये वीडियोस देख लो या फिर आज आप भी कुछ हद तक रैशनल हो, वी आर गोइंग टू स्टैंड विथ यू इन एवरी फेस ऑफ योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशंस। रेस्ट assured not only from the perspective of content but also from the perspective of as a friend, philosopher or as a guide. So these were some of our features जो बैच हमारा 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। You can use the code DIVLIVE in order to get a handsome discount in this festive season and start your preparations early. क्यों? Early to bed makes men healthy, wealthy and wise. सिर्फ
उधर ही लागू नहीं होता है। अर्ली स्टार्ट टू प्रिपरेशंस डेफिनेटली मेक्स यू और एटलीस्ट गिव्स यू दैट एज जो शायद आपकी कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म कर सको। सो दिस इज समथिंग विच आवर बैच इज ऑल अबाउट, एंड इफ यू आर रियली interested in your success to then join our batch on 2nd Jan. We have already opened up the admissions and feel the difference कि किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इंटीग्रेशन, सिंप्लीफिकेशंस, मेरे हिसाब से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इन पीपीटीज और इन मेम्स या फिर इन मूवीज के डायलॉग्स को इस तरीके से यूज कर सकता हूं तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरीके से हम कंटेंट को भी आपके लिए एक केक वॉक बना के छोड़ देंगे, चाहे वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट क्यों ना हो। यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल एबल टू रिप्रोड्यूस दैट। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस। आई होप आपकी प्रिपरेशन रिदमिक रहे और जो आपने गोल एस्टैब्लिश किया है उसके लिए वर्क करो, बिकॉज डिफिकल्ट जरूर है गोल, बट बिलीव मी इट्स नॉट अ डिफिकल्ट नट टू क्रैक अगर आपके पास राइट सपोर्ट हो, राइट मटेरियल हो और राइट ओरिएंटेशन और टेक्निक हो। तो सी यू इन द क्लासेस, एंड if you still have any problems you can definitely get in touch with our team in order to understand further more details of the programs। और फिर भी अगर आपको कुछ और डिटेल जाननी है तो मैं इस कोर्स की डिटेल्स कुछ बता देता हूं आपको। 2 जनवरी से हमारा ये बैच चालू हो रहा है। सक्सेसफुल पीपल हु हैव गिवन मल्टीपल अटेम्प्ट्स एंड मल्टीपल इंटरव्यूज, इन सब के साथ हम ये तैयारी करेंगे। एक स्पेशलिस्ट फैकल्टी फॉर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर्स वुड बी प्रेजेंट टू हेल्प यू एंड टू मेक योर प्रोसेस मच मोर इजियर। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है जो साइट्स के अंदर आप देख सकते हो, मेजॉरिटी मैंने एक्सप्लेन की है मेरे तरीके से। दिस कैन हेल्प यू टू लार्जली in your preparations as such, current affairs notes हो, हैंड रिटन मटेरियल्स हो, मेंटर सपोर्ट हो या सिलेबस कवरेज हो, सारे के सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे, दैट टू एट अ फीस ऑफ ऑलमोस्ट समथिंग विच यू कैन नॉट इवन इमेजिन। अगर आगे जाए इसकी रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेगी या मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, क्रिप्स नोट्स हैंड रिटन मिलेंगे, जो जो लेक्चर में बोला जाएगा वो सारे हैंड रिटन फॉर्म में आपको मिलेंगे, ताकि आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनो समझो और वो नोट्स आपको परोस दिए जाएंगे थाली में ताकि आप उसे रिवाइज कर सको। डिफरेंट फैकल्टीज वुड बी टेकिंग डिफरेंट कोर्सेज, ऑल द फैकल्टीज आर हैविंग अ ह्यूज ह्यूमंगस एक्सपीरियंस ऑफ बोथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस एंड एज वेल एज टीचिंग एक्सपीरियंसेस एज वेल। ग्रुप मेंटर्स होंगे जहां पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी है, जिसके बेसिस पे आपको शायद ज्यादा बेहतर मोटिवेशन मिल सके। ये हमारा शेड्यूल है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। यू कैन डायरेक्टली सी कि किस तरीके से हमने चीजों को इंटीग्रेट किया और किस तरीके से हर एस्पेक्ट सिलेबस का कवर कराया जाएगा। ना कि सिर्फ ये, साथ ही साथ में रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेगी ताकि आप उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो बाय द टाइम योर नेक्स्ट प्रीलिम्स कम्स। हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो यहाँ पे मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लगाई हुई है, यू कैन सी। हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी मीडियम वालों को कई बार चैलेंज आता है वो राइट नोट्स लाने के लिए, बट यहां पे शायद हमने कोशिश की है उस चैलेंज को टैकल करने के लिए इन ऑर्डर टू मेक योर थिंग्स मच मोर इजियर। और बाकी डिटेल आप वेबसाइट पे देख सकते हो। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो DIV लाइव, जिसके बेसिस पे आपको हैंडसम डिस्काउंट मिलेगा, DIV LIVE लाइव। कोई और भी कोड यूज करना चाहो, किसी का भी कोड यूज करो, डजंट मैटर, बट दिस इज द राइट अप्रोच फॉर यू, राइट टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर और स्टार्ट योर सिलेबस विथ अ वेरी गुड propelling forces. Thank you so much, and yes, Merry Christmas to all of you and happy and prosperous New Year, and I hope कि ये नया साल आपके लिए अच्छी हेल्थ, अच्छा सुकून और अच्छी तैयारी और हार्ड वर्क लेके आए, जिसके बेसिस पे आप अपना गोल अचीव कर सको। Thank you so much. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।